हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम चैप्टर करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी फूड स्प्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8, जिसका नेम है द हैक ड्राइवर। हैक ड्राइवर का मीनिंग होता है जब कोई बंदा टैक्सी चलाता है या गाड़ी चलाता है, कोई घोड़ा गाड़ी वगैरह चलाते हैं ना, तो हैक का मतलब होता है टैक्सी बोल सकते हैं, घोड़ा गाड़ी बोल सकते हैं, तो उसे बोलते हैं हैक ड्राइवर। मतलब गाड़ी चलाने वाले को हैक बोला जाता है, विदेश में हैक बोला जाता है, सिनोनिम है ये। और ड्राइवर मतलब चालक, तो गाड़ी चलाने वाले को बोला जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर मेनली दो कैरेक्टर हैं और बहुत ही ज़्यादा मनोरंजन कहानी है, मतलब एक काल्पनिक कहानी है, अच्छी सी कहानी है। इसमें क्या होता है, एक अमेरिकी नागरिक होता है, ठीक है, एक राइटर है ये, और एक ये हैक ड्राइवर होता है। मेनली दो कैरेक्टर हैं, जिसमें ये एक बंदा होता है जो एक अदालत में काम करता है, और अदालत में क्या काम करता है, सम्मन देने का काम करता है। ठीक है, सम्मन देने का, सम्मन का मतलब होता है बुलावा, बुलावा देने का काम करता है। और ये जो बंदा होता है ये होता है हमारा हैक ड्राइवर। ठीक है, अब इसमें ये होता क्या है, इसको ये जो सम्मन देने वाला बंदा होता है ना, ये मेन बंदा, इसको अदालत आदेश देती है कि तुम सम्मन दे के आओ, और उसे सम्मन का मतलब है बुलावा पत्र दे के आओ इस बंदे को। ये हैक ड्राइवर जो है, जिसका नाम होता है लुटकिंस का नाम होता है, और कहता है लुटकिंस को ये बुलावा दे के आओ कि उसे इस डेट पर अदालत में आना है, हाजिर होना है। तो जब ये सम्मन देने वाला इनके यहाँ पर जाता है, तो ये रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है, और जिस गांव में ये रहता है उसे बोलते हैं न्यू मिलियंस। उस गांव का नाम है न्यू मिलियंस। न्यू मिलियंस उस गांव का नेम होता है। और जब वो सोच जाता है तो सोचता है कि न्यू मिलियंस शायद बहुत ही अच्छा गांव होगा और एक बहुत अच्छी जगह होगी, बट ऐसा नहीं होता है। जब वो जाता है तो उसे रिजल्ट कुछ और ही मिलता है, क्योंकि उस गांव में एक बेजान सी जगह होती है, मतलब रौनक नहीं होती है, कोई खिलखिलाहट नहीं होती है, मतलब एक रौनक नहीं लगती है उसे, और मतलब रोड भी अच्छे नहीं होते, कीचड़ से भरा रोड होते हैं। तो उसे जब उसे जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, इसीलिए उसे बहुत कभी कभार सम्मन भेजने वालों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये जो बंदा है, इसको इसलिए सम्मन की नौकरी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर भी इसे गवर्नमेंट ने भेजा कि आप जाओ सम्मन देकर आओ और उसे बुला कर लाओ। तो जब ये रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है तो इसे एक बंदा मिलता है जो एक हैक ड्राइवर होता है, और ये बोलता अपने आप को, उस समय नाम बताता है बिल। क्या बताता है, बिल नाम बताता है, लेकिन इसका नेम होता है लुटकिंस। ठीक है, असल में लुटकिंस होता है, और ये जो सम्मन देने वाला होता है ये लुटकिंस को ही बुलाने आया होता है असल में, लेकिन लुटकिंस होता यही है हैक ड्राइवर, लेकिन ये अपना नाम उसे बिल बताता है। तो इसे पता नहीं चल पाता है सम्मन देने वाले को, वो सोचता है कि शायद इसी ये कोई एक अलग बंदा है और लुटकिंस शायद अलग बंदा है। अब ये जो सम्मन देने वाला है, ये जो सम्मन देने वाला है, इसको नहीं पता होता है कि लुटकिंस कैसा दिखता है। और जबकि ये जो होता है हैक ड्राइवर, ये बोलता है कि मैं हैक ड्राइवर लुटकिंस को जानता हूँ, और मैं आपको हैक ड्राइवर तक, उस तक लुटकिंस तक लेकर चला जाऊँगा, मतलब आपको मिलवा दूंगा। लेकिन ये 1 घंटे के चार्ज लगाता है, ये $2 $2 पर आवर लगाता है। ठीक है, $2 पर आवर लगाता है कि मैं 1 घंटे का $2 लूँगा। जब ये जाता है तो ऐसी यात्रा कराते चला जाता है, जब जाता है कहीं बोलता है कि शायद लुटकिंस वहाँ होगा, शायद लुटकिंस वहाँ होगा, शायद लुटकिंस वहाँ होगा। तो कभी एक जगह से दूसरी जगह, कभी दूसरी जगह तीसरी जगह, कभी नाई के पास, कभी पोकर। लुटकिंस जो था एक गेम खेलता था, पोकर जिसे बोलते हैं, पोकर ही है गेम का नेम। पोकर गेम खेलता था और बहुत ज़्यादा गेम खेलता था उसको। अब लुटकिंस जो था एक बेईमान बंदा था। बेईमान बंदा मतलब ये था, वो किसी के पैसे नहीं देता था और धोखाधड़ी ज़्यादा करता था। डिसीव पर्सन था वो एक, और किसी का भी पैसा ले लेता था तो उसे चुकाता नहीं था, मतलब वो धोखाधड़ी ज़्यादा करता था। इसी मामले में उसे अदालत ने उसे बुलाया था, उसका केस चल रहा था। अब जब इसे बुलाने के लिए आया तो इसी ने इसको भी मामू बना दिया कि मैं लुटकिंस को जानता हूँ और मैं उसे मिला दूंगा, जबकि ये खुद लुटकिंस था और इसने उसे बताया नहीं। बस ये उससे को घुमाता रहा और पैसे ऐंठता रहा इधर से उधर। आखिर में क्या होता है, बंदा पूरा हार जाता है सम्मन्स देने वाला। उसके बाद उसे जब बाद में वो लौट कर वापस चला जाता है अपनी गवर्नमेंट के इधर, जब वो जाता है तो उसे पता चलता है, उसे गवर्नमेंट, उसके चीफ उसे डांटती है, फिर उसके साथ एक और पर्सन को भेजती है कि जो उस पर जो लुटकिंस को पहचानता था। ये जो बंदा उसके साथ भेजता है इसको, ये लुटकिंस को पहचानता था। जब ये लुटकिन से मिला यहाँ पर आके बिल से, फिर से रेलवे स्टेशन पर जब इससे मिलते हैं बिल से, जो अपने आप को बिल बता रहा था, तब उसे पता चलता है कि यही तो लुटकिंस है। तो बाद में ये जो पहला सम्मान देने वाला आया था, ये बेचारा हंस, इसकी मजाक बन जाती है, इसका उपहास उड़ाते हैं लोग, और ये एक फूल बन जाता है मतलब। अब इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी, सारे क्वेश्चंस को एक एक करके समझ लेंगे, सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस वही है जो हैक ड्राइवर है।
ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पेपर की दृष्टि से, और आपको हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो याद करना ही करना है जो बोर्ड में आने लायक होता है। इसलिए इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन से इसको नोट निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो पोस्ट कर करके एक एक क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग में यहाँ बता ही रहा हूँ आपको, इससे अच्छा कंटेंट शायद ही मिले, समझ में सब कुछ आ जाएगा। हर एक वर्ड की मीनिंग बता दूंगा, हिंदी मीनिंग क्या होती है, किसका कोई प्रॉब्लम समझ में आने वाली है नहीं इतनी प्रॉब्लम, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम इसको ख़त्म कर जाएंगे चैप्टर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस कौन था? ओलिवर लुटकिंस वाज अ प्राइम विटनेस इन अ लॉ केस। कह रहा है कि जो ओलिवर लुटकिंस था वो एक विटनेस था, प्राइम विटनेस था। किस चीज़ का? जो उस पर अदालत में मुकदमा चल रहा था उसका वो एक मात्र विटनेस था। इसमें क्या करते हैं, आगे क्या बोलता है, ही लिव्ड एट न्यू मुलियन। न्यू मुलियन एक अभी मैंने आपको बताया था गांव का नेम है, जिस गांव में वो रहता था उस गांव का नाम था न्यू मुलियन। ही वॉज अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। वो एक बहुत ही ज़्यादा बेईमान बंदा था, डिसऑनेस्ट था, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे गुण नहीं थे। तो इसी चीज़ को लेते हुए आगे चलते हैं। ही वॉज़ वेरी क्लेवर पर्सन, बहुत ज़्यादा चालाक भी था। ही प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर। पोकर एक गेम होता है जिसमें मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा एक गेम खेलता था जिसे पोकर बोलते हैं। ही वॉज गुड एट डिसीव पर्सन। वह अच्छा तो था लेकिन किस क्वालिटी में अच्छा था? वो अच्छा था धोखाधड़ी में, वो धोखा देने में बहुत अच्छा था। डिसीव करता था पीपल्स को, धोखा देता था, छल करता था लोगों के साथ, इसलिए वो धोखाधड़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये उसकी गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी थी मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज द वाई वॉज द लॉयर सेंड टू न्यू मुलियन। और नेक्स्ट पूछा है, व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द प्लेस। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि लॉयर को किस लिए भेजा गया था न्यू मिलियन। न्यू मिलियन गांव का नेम है, कि न्यू मिलियन क्यों भेजा था और वो उसने गांव के बारे में क्या सोचा था। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, द लॉयर वाज सेंट टू न्यू मिलियन टू सर्व समन ऑन अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस। कह रहा है कि जो लॉयर है उसलिए इसलिए भेजा गया था कि न्यू मिलियन गांव इसलिए भेजा गया था कि सर्व समन, समन बुलावा भेजने के लिए, किसको? ऑन अ मैन, कौन से मैन को? नेम था उसका ओलिवर लुटकिंस। ओलिवर लुटकिंस, ओलिवर लुटकिंस को बुलावा बुलाने के लिए, पत्र देने के लिए, अदालत का सम्मन भेजने के लिए लॉयर को भेजा गया था। ये तो भेज दिया, लेकिन सोचा क्या उसने उस गांव के बारे में? उसने सोचा, ही थॉट दैट न्यू मुलियन मस्ट हैव बीन अ स्वीट एंड सिंपल विलेज। उसने सोचा कि जो न्यू मुलियन विलेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। स्वीट मतलब मीठा से नहीं है, पर कह रहा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, नेचुरल होगा, देखने में अच्छा लगेगा, और एक साधारण विलेज होगा, मतलब जहाँ लोग एक हंसी खुशी के साथ रहते होंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ही वॉज अ लेट डाउन। एक ऐसा गांव था जो बिल्कुल बेजान था, निर्जीव था, जिसमें ऐसा लगता है देखने में कोई जान ही नहीं है, मतलब कोई रहता ही नहीं है। इट वॉज अ इट वॉज अ डर्टी प्लेस फुल ऑफ मड। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा प्लेस था जो पूरी तरीके से कीचड़ से भरा हुआ गांव था। मतलब वहाँ के रास्ते अच्छे नहीं थे, लोगों में कोई खिलखिलाहट नहीं थी, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक बेजान जगह पर आ गया है। ये उसकी थिंकिंग थी, उसने उसके बारे में सोचा था और उसे सम्मान देने के लिए गवर्नमेंट ने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड विल से अबाउट लुटकिंस एंड हिज मदर। अब बिल देखो क्या है, बिल कौन है? बिल किसने बताया था? जो हैक ड्राइवर है उसका रियल नेम तो लुटकिंस है, लेकिन उसने अपने आप को बताया क्या है? बिल बताया, क्योंकि वो धोखा कर रहा है ना उसके साथ, जो सम्मान लेकर आ रहा है लॉयर, लॉयर के साथ वो क्या कर रहा है? धोखा कर रहा है। तो बता रहा है, अब लॉयर अपनी माँ के बारे में क्या सॉरी, बिल अपनी माँ के बारे में क्या बताता है? लुटकिन, जो बिल है ना, वो लॉयर को बोलता है कि जो लुटकिंस की माँ है वो ऐसी है वैसी है, मतलब क्या क्या क्वालिटी बताता है या क्या बैड क्वालिटी बताता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर है। मतलब वो अपनी ही माँ के बारे में बताता है, लेकिन वो उसको ऐसे बोलता है कि मैं आपको उसकी माँ की बातें बता रहा हूँ। विल सेड दैट लुटकिंस वाज वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, ही प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर। कहता है कि बिल कहता है कि जो लुटकिंस है, मतलब अपनी ही बुराई कर रहा है। देखो, बिल सेड दैट लुटकिंस वाज अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। कह रहा है जो लुटकिंस है वो बहुत ज़्यादा बेईमान बंदा है, डिसऑनेस्ट ही है। ही प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर, कह रहा है वो पोकर गेम बहुत ज़्यादा खेलता है। ही नेवर पेड एनी बडी अ सेंट। सेंट मतलब वहाँ रुपी से है, पैसे से है, कि वो किसी का भी कोई 100 रुपीज़, मतलब सेंट मतलब होता है ना परसेंट जिसे बोलते हैं,
परसेंट बोलते हैं ना, परसेंट से मतलब किसी का भी शत, मतलब 100 रुपये भी मतलब किसी को नहीं देता है वो। ही नेवर पेड एनी बॉडी ऑफ सेंट, मतलब ये 100 रुपये भी किसी को पेड नहीं करता है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मेक हिम पार्ट विथ मनी, इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि उसके साथ पैसे को साझा करना या उससे अपने पैसे ले लेना। ही वॉज़ वेरी गुड एट डिसीविंग पीपल, बस उसके अंदर एक अच्छाई तो थी। अच्छाई क्या भी थी, वो उसकी बैडी क्वालिटी असल में, कि वो इस चीज़ में अच्छा था कि वो लोगों के साथ धोखा बहुत अच्छे से करता था। जिस तरीके से वो इसको मामू बना रहा है ना लॉयर को, ऐसे ही वॉज़ वेरी गुड एट डिसीविंग पीपल, लोगों के साथ छल बहुत अच्छे से करता था। डिसीव करता था, छल बोलते हैं धोखा देना। बिल अगेन सेड दैट, बिल आगे बोलता है, दोबारा कहता है, क्या बताता है, लुटकिन्स मदर वाज अ टेरर, मतलब उसकी माँ जो है बहुत ही ज़्यादा टेररिस्ट है, डरावनी है मतलब देखने में। अब देखो डरावनी कैसे है, बता रहा है कि सी वाज अबाउट 9 फीट्स टॉल, कह रहा है उसकी मदर जो है वो लगभग 9 फीट लंबी है, एंड 4 फीट थिक, यानी 4 फीट मोटी है, मतलब एक राक्षस जैसी है, एक डेविल बता रहा है वो अपनी माँ को, टेरर, एक भयानक माँ बता रहा है कि सी वाज अबाउट 9 फीट टॉल। ये थोड़ा सा 9 गलत बना हुआ है, थोड़ा आप इसको सही से बना लेना, 9 फीट लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे, ये 9 फीट है, 9 सही से कर लेना, 9 फीट, 9 फीट टॉल एंड 4 थिक, 4 फीट मोटी है। सी वाज अ क्यूक एज अ कैट, मतलब कैसी है वो, एक तरीके से एक बहुत ज़्यादा बिल्ली की तरह झड़पती है। कैसे झड़पती है, एकदम बिल्ली की तरह झड़पती है। देखिए यहाँ से मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है, अपने आप में इम्पोर्टेंस रखने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन याद होगा तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ हैक ड्राइवर, आपको हैक ड्राइवर के चरित्र के बारे में वर्णन करना है कि क्या क्या उसकी अच्छाई हैं, क्या उसकी बैड क्वालिटीज़ हैं, वही बताना है। और आपको मतलब जैसे भी आपको जो कुछ भी इसके बारे में पता है ना हैक ड्राइवर के बारे में, बस वही लिख देना है A to Z। पहले तो प्रिफेस देख लेते हैं, प्रस्तावना में क्या लिखा है। द हैक ड्राइवर वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, हैक ड्राइवर की जो उम्र थी लगभग 40 साल थी। ही वाज अ रेड फेस्ड, उसका चेहरा लगभग लाल था। अब देखते हो ना, अब गोरे लोग तो थोड़े थोड़े चेहरे लाल पड़ जाते हैं उनके, तो ही वाज रेड फेस्ड। चीयरफुल अ फैट मैन, चीयरफुल बोलते हैं एक खुश मिजाज बंदा, मतलब पूरे गांव में एक वही ऐसा बंदा था जो खुश मिजाज रहता था। एंड फैट मैन, और मोटा था। हिज क्लोथ वर डर्टी बट वेल वॉर्न, उसके कपड़े फटे हुए थे और वो कैसे बैठा हुआ था, अपने गाड़ी पर बैठा हुआ था, पर बहुत अच्छे तरीके से, मतलब गंदे थे लेकिन वेल वॉर्न थे। फ्रेंडली, फ्रेंडली क्या था, वो एक बहुत ही अच्छे से किसी के साथ मित्रता कर लेता था, नाता बना लेता था। जैसे उसने इसको मामू बना रखा है, लॉयर को देखो किस तरीके से बेवकूफ़ बना रहा है, फूल बना रहा है ना। क्या बोल रहा है, द हैक ड्राइवर वाज वेरी फ्रेंडली इन हिज मैनर, वो अपने स्वभाव में बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था। ही ही बिफ्रेंडेड द राइटर, अब देखो क्या कर रहा है, जो राइटर है ना, लेखक, अपन ये जो लॉयर है, इसी ने अपने बारे में ही पूरी कहानी लिखी है असल में। ये जो चैप्टर लिखा है ना, ये लॉयर ने लिखा है, उस लॉयर को ही हैक ड्राइवर ने क्या बनाया था, फूल बना दिया। तो वो कह रहा है ही बी फ्रेंडेड द राइटर, वो राइटर के साथ बहुत ही ज़्यादा मित्रतापूर्वक हो गया था। ही टोल्ड द राइटर दैट हिज नेम बाज विल मैगनसन, और उसने राइटर को मतलब लॉयर को अपना क्या नाम बताया था, विल मैगनसन बताया था। कहाँ बताया था, जब वो रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। तो अब चालाकी क्या है उसकी, क्लेवर देख लेते हैं। द हैक ड्राइवर वाज वेरी क्लेवर पर्सन, जो हैक ड्राइवर था बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, चालाक था। ही टोल्ड द राइटर दैट, उसने राइटर को बताया, ही न्यू ओलिवर लुटकिंस, कह रहा है वह जानता है किसको, ओलिवर लुटकिंस को, मतलब वो अपने आप को कह रहा है कि मैं उसे जानता हूँ, ठीक है, लेकिन उसे बता थोड़ा रहा है। ही ही टैग द राइटर टू प्लेसेस वेयर लुटकिंस कुड बी फाउंड, वो एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है, दूसरी जगह तीसरी जगह पर ले जाता है, ताकि वो किसे पा सके, लुटकिंस को पा सके। ही चार्ज द राइटर अ वेरी हाई फ़ी, उसने बहुत ही ज़्यादा हाई फ़ी चार्ज कर रही थी, पर घंटे की हाई फ़ी बताई, चार्ज कर रखी थी। जैसे मैंने आपको बताया $2 पर आवर बताया था उसने, 1 घंटे के $2 लेगा, इसका मतलब वो सारा दिन घुमाएगा तो 12 आवर्स का 24 आवर्स, $24 हो गया था। इसलिए उसने बहुत ज़्यादा हाई पे करी थी, और जबकि वो एक सम्मान देने वाला बंदा था, बहुत ज़्यादा रिच नहीं था। बी फूल्ड द राइटर, उसने राइटर को कैसे बेवकूफ़ बनाया, मतलब लॉयर को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया।
द हैक ड्राइवर बी फूल्ड द राइटर, उसने इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। ही टोल्ड द राइटर दैट लुटकिंस वाज वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन, उसने बताया कि लुटकिंस जो है बहुत ही ज़्यादा बेईमान बंदा है। ही प्लेड अ लॉट ऑफ पोकर, और बहुत ज़्यादा क्या खेलता है वो गेम, पोकर खेलता है। मतलब उसकी क्वालिटीज़, उसकी बैड क्वालिटीज़ तो सब कुछ बता दिया। क्या करता है, कहाँ करता है, घर भी लेकर गया, खाना भी खिलाया। ठीक है, एक छोटी सी पहाड़ी पर रहता था वो, और बहुत ही अच्छी पहाड़ी थी जहाँ पर उसका घर था। वो वहाँ पर उसने उसको दोपहर का भोजन कराया था, तो खाना भी उसने अपने घर पर खिलाया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो ही लुटकिन है। टू सम अप, अब उपसंहार क्या है? उपसंहार ये है, लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है उसे बोलते हैं टू सम अप। कंक्लूजन एक प्रकार का ये, द हैक ड्राइवर वाज ओलिवर लुटकिंस हिमसेल्फ, मतलब हैक ड्राइवर ने बताया कि वह खुद ही लुटकिंस हिमसेल्फ है, लुटकिन है, ओलिवर लुटकिन है। ही मेड द राइटर फूल, इस प्रकार उसने राइटर को क्या बनाया, फूल बना दिया, मूर्ख बनाया। लेकिन ये इसने कब एक्सेप्ट किया कि मैं ही ओलिवर लुटकिन हूँ? जब गवर्नमेंट ने लॉयर के साथ एक दूसरा बंदा भेजा उसी गांव में, और तब उस, और क्योंकि वो उसे पहचानता था कि ओलिवर लुटकिंस कैसा दिखता है, तो ओलिवर लुटकिंस ने, तब ओलिवर लुटकिंस ने पहचाना कि बताया उसे कि मैं ही ओलिवर लुटकिन हूँ। इस प्रकार से वो मजाक बन गई, उसकी उपहास हुआ सब लोगों में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, चैप्टर बहुत ही अच्छे से, इसकी स्टोरी भी समझ में आई होगी। आप ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लें, समझ लें, लिख लिख कर देखें, एक बार नहीं दो बार अच्छे से लिखें। और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।